बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द बॉटम डिपॉजिट। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि जो लेयर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटा होता है, स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटा से है। स्ट्रेटा का मतलब लेयर, जो लेयर्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, बेसन में। क्योंकि जो आपका बॉटम है ना, बॉटम की डिपॉजिट की मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी कि एक तो वो इरोडेड मटेरियल हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, वेजिटेशन हो सकती है, बैक्टीरियाज, इनकी लेयर्स बनती हैं, ठीक है। कि फिर वो आप जब भी आप बॉटम डिपॉजिट जब क्लासीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये था, ये वेजिटेशन है, यहाँ पे डिकम्पोज हुआ, वेजिटेशन डिकम्पोज हुई है, यहाँ पे इरोडेड मटेरियल डिकम्पोज हुआ है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो है, फिर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आपको उनकी जो नेचर है, जो डिकम्पोजिशन है, वो बताएगी। वो आपको कैसे पता चलेगा, वहाँ पे एक तय बनेगी। आप देखें कि आप पानी लें, पानी के अंदर आप मिट्टी भी डाल दें और रेत भी डाल दें, मिट्टी की तय अलग बन जाएगी, स्ट्रेटा ऑफ द सैंड अलग होगी, स्ट्रेटा ऑफ द मिट्टी की और रेत की जो जगह है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको फिर आपको पता चल जाएगा। आप बता सकते हो पानी में कोई आप सोचो तो आप कहेंगे पानी के अंदर रेत है और मिट्टी है। वो कैसे पता चला कि आपको वो नज़र आई है, प्रॉपर आपको उसकी क्लियर नज़र आई है, दोनों उसमें से आपको डिफरेंस पता चला कि जी ये मिट्टी है और जी है ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है वो रेत है, और ऊपर हमारे पास जो है वो पानी है। पानी जो है वो मिट्टी बैठ गई है तो वो बॉटम में चली गई है बिकॉज ऑफ देयर वेट, ठीक है। तब वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो है कि ये जो हमारे पास बॉटम डिपॉजिट है ना, ये इसमें हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेटिफिकेशन है नॉट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह होती है, ठीक है, मतलब आपके एक्स एक्सिस पे वर्टिकल जहाँ की वाई एक्सिस पे होती है, मतलब ऐसे नहीं होती वो। आपकी जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड किस साइड पे भी हो सकती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो है ना, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो चेंजेस हैं ये हमारे पास रिपीट होती हैं। वो हमारे पास जो है कि आपके पास चेंजेस आपके पास किस तरह आती हैं, देखें आपके पास चेंजेस इस तरह होती हैं कि पास्ट में आपके पास कहाँ कहाँ से जो है आपके पास जो है वो डिपॉजिट आ चुका है। देखें अगर आपकी मड आपके उसके अंदर लेक के अंदर, लेक डिपॉजिट्स के अंदर ना मड ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है, मडी एरिया से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब वो देखेंगे कि मडी एरियाज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। वो फिर अपने मडी एरिया सर्च करेंगे। उसके बाद जब अगर मडी एरिया ज़्यादा है तो मडी ऑब्वियसली वो मडी एरिया जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़मीनें ज़्यादा होंगी, मड वहीं पे होगी ना जहाँ पे लैंड होगी, जहाँ पे ज़मीन होगी, जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो ये अपनी वेजिटेशन वगैरह। उसके मड्डी के साथ साथ आगे पास भी जो है वो वेजिटेशन होगी, ठीक है, लीव्स वगैरह होंगी। वो क्या है, वो जो है वो भी आपके पास जो है वो उसी के साथ ही आएंगे, क्योंकि जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ पे आगे पास पौधे भी होंगे। अगर आगे पास सैंड आ गया तो जो सैंड है, सैंड उस साइड पे आ गया जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, डेजर्ट वाली साइड पे, वहाँ पे ज़्यादा रेत हो गई, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं इरोजन ज़्यादा, तो इरोडेड मटेरियल ज़्यादा, उसका मतलब क्या, वाटर आपका वहाँ से फ्लो करके आ रहा है जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आपके पास ये है, क्या कहते हैं उसको, ये चट्टानें हैं, रॉक्स मटेरियल है, ठीक है। ये चीज़ें कि आपके पास जो है ना, जो आपके बॉटम के अंदर डिपॉजिट होगा ना, वो आपको वैरायटी बताएगा कि हाँ कि ये वेयर इज़ इट बिलोंग, कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपका फिर हम लिस्ट निकालते हैं। आप देखें कि आपके पास जो है ना कोई इंसान आए ना तो आप उसे आके पूछते हैं, आपके घर में नहीं, कोई इंसान आए, आप उससे पूछते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप क्या चेक करते हैं, आप जो है उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं ना। फिर वो आपको अपना बैकग्राउंड, जब टीचर एक क्लास में जाता है ना, उसके बाद इतने बच्चे बैठे होते हैं, देखें वो जो आप अपनी क्लास को एक लेक ले लें, जितने बच्चे बैठे हैं वो आपके लेक डिपॉजिट्स हैं, बॉटम डिपॉजिट्स हैं। अब देखें अब हर बच्चे एक साइड से नहीं होते। कोई बच्चा कहेगा मैं लिया से हूँ, कोई कहेगा मुजफ्फराबाद से हूँ, कोई कहेगा मैं फैसलाबाद से हूँ, ठीक है, कोई कहेगा मैं लाहौर से हूँ, कोई कहेगा मुगजरावाला से हूँ। वो क्या चीज़ है, वो अपनी बताते हैं, अपना पास बताते हैं, अपना पास बताते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अच्छा जब हमारे पास ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं ना, फिर टीचर कहते हैं कि इस क्लास में वैरायटी ऑफ द एरियाज़ है, बच्चे जो है वैरायटी ऑफ द एरियाज़ के हैं, ठीक है। कुछ क्लास ऐसी होती है, कुछ बच्चे 10 से 15 लोग हैं वो एक ही जगह से होते हैं,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप, ये हमारे पास जो ये जगह है ये आपको जो है फिर ये वैरायटी आपको जो है वो वैरायटी बताती है, ठीक है। तो अब कहा है कि इसने कहा है कि हमारे पास जो है कि इसमें हमारे पास जो है वो जो लेमिनेशन है ना वो वेरी डिस्टिंक्ट है। लेमिनेशन का मतलब होता है, लेमिनेशन का अगर आप इसको देखें उसको मतलब कवर, ठीक है, प्लास्टिक का जो होता है उसका लेमिनेशन, लेयर्स वगैरह जो हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्शन हो जाएगी। मट्टी की अगर लेयर है तो ये मतलब ये मट्टी है, ये रेत है, सैंड है, वेजिटेशन है, इरोडेड मटीरियल है, ये सारा का सारा जो है आपके पास, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक लेक है, उसका नाम है थर्ड सिस्टर लेक, ठीक है। ये हमारे पास जो है एन अर्बोरन में है, मिशिगान में। तो इसने कहा है कि इसके अंदर हमने प्रोफंडल जोन में ना हमने टोटल बॉटम डिपॉजिट जो देखे थे ना, जो टोटल बॉटम डिपॉजिट की जो हमारे पास थी, जो उसकी डेप्थ थी वो हमारे पास थी 11.6 मीटर, ठीक है। वो क्या आती है हमारे पास 11.6 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए उसमें जो हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन थी वो कैसे थी। सबसे पहले हमारे पास अपर मोस्ट स्ट्रैटम था ना, अपर मोस्ट स्ट्रैटम, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर। जो अपर मोस्ट स्ट्रैटम थी हमारे पास 1.2 मीटर थिक, ठीक है, 1.2 मीटर थिक हमारे पास थी जो अपर स्ट्रैटम थी। उसमें क्या था, उसमें अभी जो अपर स्ट्रैटम थी हमारे पास जो है वो बनी किस चीज़ की हुई थी, कंपोज किस चीज़ की थी। तो उन्होंने कहा है कि उसमें हमारे पास डिफाइंड लेयर्स ऑफ सॉफ्ट ब्लैक लार्जली ऑर्गेनिक डिट्राइटस। डिट्राइटस आपको मैंने बताया था, ये हमारे पास था, ये जहाँ डिट्राइटस पे जो है हमारे पास वो बैक्टीरियाज वगैरह डिकम्पोजर्स हमारे एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास एक मैस बनता है, ठीक है। तो उसमें वो जो थी 0.1 to 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब उससे कहा है कि ये जो हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास, उसके बाद कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या होता है, फिर चेंज आता है कि हमारे पास फाइनल ग्रेनिश क्ले है, क्ले की लेयर आती है। पहले हमारे पास जो ट्राइटस की है, उसके बाद हमारे पास आती है जो लेयर आती है वो हमारे पास आती है क्ले की आती है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है हमारे पास 1 to 2 सेंटीमीटर। ये आप चीज़ें जो है ये आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, ये आपने जो है वो याद करनी है। इसमें इतना समझाने वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास स्ट्रेटा किस तरह बनता है, वो लेयर्स बनती कैसे हैं, बस इसके अंदर ये है बनती कैसे हैं। और दूसरा ये जो डिपॉजिट्स हैं वो कैसे लेयर वाइज, क्योंकि देखिए जिसका मैच ज़्यादा है वो ऊपर हो जाएगा, जिसका मैच थोड़ा वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है। वो एंड पे हमारे पास रेत मट्टी बचती है, क्योंकि उनका जो मैच है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि जो हमारे पास जो क्ले की लेयर है वो बहुत ज़्यादा फेम और स्टिकी है। स्टिकी का मतलब होता है हाथों को जुड़ने वाली, फेम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा बारीक है। हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है बहुत स्टिकी है, क्योंकि जो लेयर्स को इजीली सेपरेट कर सकती है, ठीक है। और ये और फिर क्या करती है कि हमारे पास जो है ये सिक्योर करती है, सिक्योरिटी देती है, पॉसिबिलिटी देती है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास प्योर सैंपल्स हैं ना उसके मटेरियल्स के, उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। देखिए उसने कहा कि ये स्टिकी बहुत है, फिल्म बहुत ज़्यादा फाइन है, और ये आपको जो चीज़ जितनी नीट होगी ना, जितनी आप उससे उतना बता सकते हैं ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। आप देखें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिचिंग होती है ना, अगर तो वो नीट स्टिच हुआ है ना तो आपको पता चल जाएगा ये कपड़ा है, यहाँ से धागा स्टार्ट हुआ है, ये धागा और ये कपड़ा है। बट अगर आपके पास वो नीट स्टिच नहीं ना हुआ तो आपको पता, अब क्योंकि मिंगल सा अजीब सा उसने बना दिया, हमें पता नहीं चल रहा, अजीब धागे लगा दिए, ठीक है। और उसमें भी वो यही कह रहा है कि वो जो क्ले आपकी इतनी फिल्म और क्लीन है और इतनी स्टिकी है कि वो आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि आप दो मॉडल के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप देखिए आपके पास एक ब्राउन मड है, आपके पास जो है वो रेड मड है, ठीक है, ओजियस वाली, और ठीक है जो हमारे पास क्या है, एक भी हम एक डिफरेंस कहाँ महंगा आयरन लेवल का, जो ओजियस वाली है उसके अंदर हमारे पास जो आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, अभी जो हमारे पास जो है इसमें फिर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो क्ले की लेयर है वो क्या करेगी, वो इज़ इन वॉश फ्रॉम द ड्रेन बेसिन ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के दौरान जो है हमारे पास जो ड्रेनेज बेसिन होता है ना, बेसिन का जो ड्रेन होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है उसको वो हमारे पास जो है वो हमारे पास होगी, क्ले की लेयर बनेगी, ठीक है, वो उससे बनेगी। फिर जो है ब्लैकिश ओज लेयर इज़ डिपॉजिट लार्जली ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर एंड आलमोस्ट होली बाय प्रोसेसिंग गोइंग ऑन
विद द लेक इटसेल्फ, ठीक है। और जो ओजस लेयर है हमारे पास जो है वो उसकी सारी रिमेनिंग होगी। जो ओजस लेयर भी आपने पीछे भी पढ़ा है, ओजस लेयर जो है आगे पास में, जहाँ आगे पास जो है आयरन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आयरन का कंटेंट ज़्यादा है तो इस देखें जो चीज़ सारा डिकम्पोज होती गई है और चली गई है ना डिपॉजिट की, वो तो चली जाएगी, लेकिन पीछे जो आगे पास फिर ओजस लेयर बचेगी। ओजस लेयर में हमारे पास क्या कहते आयरन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप कहते आप क्या करें, मैं आपको बताती हूँ कि आपने पानी देखिए जग लिया, इसके अंदर रेत है, आप ऊपर से जो है पानी नीट हो जाएगा, लेकिन जब आप एंड पे आएंगे ना तो एंड पे क्या होगा, आपके जब आप पानी डालेंगे ना जग ग्लास में किसी भी चीज़ में, तो उसके अंदर रेत भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, उसमें क्या कंटेंट आपका ज़्यादा है, ठीक है। यही काम इसके अंदर है कि ये जो हमारे पास ओजस है, ओजस क्ले है, इसके अंदर हमारे पास जो है आयरन का जो कंटेंट है वो हमारे पास जो है वो आयरन का कंटेंट है हमारे पास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि ये जो है जो पूरी लेक का प्रोसेस होता है, पूरी लेक के प्रोसेस से गुजरती है, उसके बाद आगे बात देखें बचती है। अब देखें आपके पास बेशक इतनी बड़ी कैन ही है, तो जब तक पूरी कैन के प्रोसेस में से पूरी कैन जब आप डालेंगे पानी का तो रेत है वो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसके बॉटम तक जाएंगे ना, आप उसके बॉटम में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो लेयर है ना, जो लेयर है आपके पास क्ले की, इसमें हम क्ले ले लें, वैसे हमारे पास सैंड और वो जो उसकी लेयर है वो एंड पे ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम बस पीट आता है, पीट हमारे पास कोल की एक फॉर्म है, ठीक है, 5.5 थिक पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, ये हमारे पास जो है कोल की टाइप्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द पीट एंड द मार्ल, ठीक है। पीट की और मार्ल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, पीट हमारे पास जो है वो कोल है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास अल्टरनेटिव लेयर, मतलब अगर एक लेयर पीट किया, दूसरी कोल किया, फिर पीट किया, फिर कोल किया। अब उसने कहा कि ये जो थिकनेस है वो 2.4 मीटर है, ठीक है। 2.4 जो है इसकी जो उसकी लेयर है वो उसकी जो है लेयर की जो हमारे पास जो है वो थिकनेस है। उसके बाद हमारे पास फाइन सैंड है, ठीक है, हमारे पास जो रेत है वो 2.1 मीटर थिक है। उसके बाद हमारे पास सैंडी मार्ल है, ठीक है। सैंडी मार्ल का मतलब है जो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो उसके अंदर रेत भी है। सबसे पहले हमारे पास जो देखिए उसने कहा फर्स्ट स्ट्रेटा में हमारे पास उसमें हमारे पास क्ले आई, ठीक है, ओजस आ गई। उसके बाद दूसरे में हमारे पास पीट आ गया। थर्ड हमारे पास जो थी उस स्ट्रेटिफिकेशन में हमारे पास क्या आई है, पीट, और हमारे पास जो है हमारा वो क्या कहते हैं उसको पीट आया और हमारा मार्ल आया, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास आया फाइन सैंड आया, और फिफ्थ में हमारे पास जो है वो सैंडी मार्ल आया। ये इस तरह जो है आपने स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसकी याद रखनी। जो रेत है ना वो रेत जो है वो आपको सबसे एंड पे ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपके पास फाइन वाली और ये वाली इसकी सैंडी मार्ला की जो थिकनेस आपके पास कम होगी, ठीक है। जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना ये डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको एक जो है उसकी जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपके पास वो मार लेक कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपको वो सैंड के अंदर मिक्स होगा, उसका जो मैसा बहुत थोड़ा होगा, थिकनेस बहुत थोड़ी होगी, उसकी जो थिकनेस होगी वो 0.3 मीटर जो है वो ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द बॉटम्स है ना ये हमारे पास डिफ़र करते हैं डिफरेंट लेक्स में, क्योंकि विद द डिफरेंट सेट्स ऑफ द कंडीशन विच प्रोड्यूस। देखें अगर जो लेयर्स हैं ना स्ट्रेटिफिकेशन ये जो हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन है डिपॉजिट्स की, ये डिफरेंट है हमारे पास। वो किस पे जो है बेस करते हैं कि हमारे पास जो थी वो कंडीशंस क्या थी। लेक्स आगे पास डिफरेंट है, आगे पास दो लेक्स हैं, दो लेक्स एक जगह भी प्रेजेंट हैं, तो अगर उनका ओरिजिन भी सेम है, टाइम भी सेम है ना, बट उनका बॉटम डिपॉजिट सेम नहीं होंगे। वो क्या रीज़न हो सकती है, वाटर की पीएच हो सकती है, सैलिनिटी हो सकती है, ठीक है, उसकी वेजिटेशन हो सकती है, इरोडेड मटेरियल हो सकता है, ठीक है। ये सारी के साथ जो रीज़न है, फिर उसका जो एरिया है, उसकी जो डेप्थ है, सारी रीज़न जो है ये आपका जो है वो बेस बनती है उसके। इसलिए हमारे पास जो डिपॉजिट्स की जो लेयर्स है ना वो हमारे पास जो है वो मॉडिफाइड है। हमारे पास इसमें वैरायटी है। एक लेयर का जो डिपॉजिट है वो दूसरे लेयर के डिपॉजिट से मैच नहीं करता, किसी भी सूरत नहीं मैच करता, क्योंकि उनकी कंडीशन और है, उनकी कंडीशन जो और है, उनकी कंडीशन और है, ठीक है। अब देखें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपके साथ दो घर है ना, दोनों घर जो हैं वो बेशक आपके रिलेटिव्स के, एक चचा का और एक ताया का है। दोनों घर कहने को आप कहते हैं हमारे दोनों घर जो हैं वो अपने हैं, लेकिन देखिए आपके घर का एनवायरनमेंट और होगा, उनके घर का एनवायरनमेंट और होगा, ठीक है।
बेशक बने हुए एक जगह एक दिन बने हैं, लेकिन डिफरेंस तो है ना, बहुत थोड़ा डिफरेंस हो बेशक, लेकिन डिफरेंस है। ये काम इसके अंदर है। मैंने कोई पहले भी जब आपको शोर कटिंग का बताया था, बॉटम डिपॉजिट का, तो मैंने तभी बताया था कि दो लेग जो है वो सेम नहीं हो सकती, कभी भी जो है वो सेम नहीं होगी, अगर उनका टाइम ऑफ ओरिजिन भी बेशक सेम है। ठीक है, क्या पता वो जो लेक है वो जो एक्सटेंशन की तरफ जा रही हो, जो दूसरी लेक है वो अभी जो है वो उसका जो एक्सटेंशन का टाइम अभी ना आया हो, ये आपके पास। वो फिर दूसरा ये, अगर वो एक्सटेंशन की तरफ जाए तो क्या पता जो उसका बॉटम है उसके अंदर जो है वो इतने बॉटम मटेरियल इतने फिल हो गया कि जो उसका बेसन है वो फिल हो गया, और जिसका वाटर लेवल है वो एलिवेट कर रहा है, तो क्या पता दूसरे का जो बेसन है उसका वो भी सील ला हुआ हो। ये जो है रीज़न है हमारे पास, क्योंकि डिफ़र करना है इसने बॉटम मटेरियल्स पे, कि बॉटम मटेरियल्स कैसे हैं। ठीक है, बॉटम जो है वो आपके जो है वो मटेरियल्स कैसे हैं, ये रॉ मटेरियल कहाँ से उसमें आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पल्पी मैस कहाँ से आ रहा है, वेजिटेशन कैसी है उसकी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना ये डिफ़र करती हैं उसकी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो लेक है ना, अ लेक में बी सो सिचुएटेड एंड सो कंपोज दैट नो स्ट्रैटिफिकेशन इट्स बॉटम डिपॉजिट इज डिटैचेबल। देखिए जो आपकी जो कहता है कि जो हमारे पास जो लेक है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपोज हो सकती है, लेकिन जो उसकी जो बॉटम डिपॉजिट के अंदर जो है ना वो स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, उसको हम डिटैच कर सकते हैं। ठीक है, डिटैच का मतलब क्या होता है, उतार देना। आप देखिए कि जो एंड पे जो आगे बॉटम एंड पे जो बॉटम मतलब हमें सिर्फ एक लेयर्स बनती हैं, वहाँ पे लेयर बन जाती है, या यहाँ साइड्स पे इस तरह कॉर्नर पे पड़ी होती है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन तब बताता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन जो वाटर स्ट्रैटिफिकेशन है वो एंड तक, जो पानी की लेयर है वो एंड तक नहीं जाती, वो सिर्फ ऊपर तक परफेंडल जोन लिमिनेटिक जोन तक ही रहती है। ठीक है, जो वाटर यहाँ पे वाटर स्ट्रैटिफिकेशन का बताया है वो जो है वो आपके एंड में नहीं जाएगी, क्योंकि जो है वो जितना प्रेशर होगा, डेप्थ प्रेशर ही होगा ना, पानी जो है वो ज़्यादा से लिमिनेटिक जोन तक जाएगा, वो आपका बेंथिक जोन तक नहीं जाएगा। जो बॉटम डिपॉजिट है ये आपके बेंथिक जोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, समटाइम जो हमारे पास जो है हमारा वर्टिकल कोर है ना, समटाइम जो हमारा वर्टिकल कोर है वो शो करता है टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने जो है हमारे पास जो हैं वो कितने हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, जो आपका जो वर्टिकल कोर देखें, वर्टिकल कोर मतलब है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो वर्टिकल कोर है आपका वो जब आप पानी को इस तरह ऊपर निकालेंगे ना, ऊपर निकाल के तब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉटम डिपॉजिट है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। आप देखें कि आप जो है वो जब जग के अंदर पानी डालते उसके अंदर मिट्टी होती है, तो क्या आप पानी जब उसको वर्टिकली डालते हैं ना, तो क्या आप फिर आप बता, अगर आपको पानी नीट आया तो आप कहेंगे कि पानी बिल्कुल बैठ गया, लेकिन अगर आपने पानी अभी डाला है ना जो ठीक है, वो जो पानी डालना, ठीक है, वो जो वर्टिकल कोर जब आप पानी गिलास में डाल रहे होंगे ना, तो फिर वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा अगर रेत नहीं बैठी होगी तो वो आपके गिलास में आ जाएगी। इसका मतलब क्या, हम बताएंगे कि जो पानी के अंदर जो रेत है वो भी जो है वो नहीं बैठी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा मेजर स्ट्रेटा होता है ना, वो अपने आप को जो है वो इतना कंपोज कर लेता है कि वो हमारे पास जो है वो वर्ब बनता है। अब वर्ब हमारे पास क्या है, जो वर्ब है हमारे पास, ये हमारे पास जो वर्ब हमारे पास लेयरिंग की फॉर्म है। ठीक है, जो हमारे पास एनुअल प्रोसेस ऑफ द सीजन एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ द 2 लेमाइंस, ये आपके पास एनुअल सीज़न भी बनती है। जिस तरह आपके पास एनुअल हाई वाटर मार्क और लो वाटर मार्क है ना, ये भी आपके एनुअल सीज़न पे डिपेंड होता है आपका, कि आपका अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है रन ऑफ मटेरियल ज़्यादा आएगा, अगर बारिशें कम होंगी तो रन ऑफ मटेरियल जो है वो आपका जो आपका पास जो है वो कम आएगा। फिर उसमें हमारे पास जो है उसके अंदर फिर 2 लेमाइंस हैं। लेमाइन का मतलब होता है लेयर्स, लैमिला से लेमाइंस हैं। एक जो है हमारे पास समर में बनेगी और एक जो हमारे पास विंटर में बनेगी। ठीक है, जो समर में हमारे पास जो सर्दी में होगी, जो समर में गर्मी में होगी, उसमें हमें पता है कि उसके अंदर जो है ऑब्वियसली रन ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा होगा। जो हमारे पास गर्मी में, जो हमारे पास सर्दी में होगी, इतनी हवाएं नहीं चलती, वाटर जो है इतना मूव नहीं करता, और हमारे पास जो है वो विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो है वो फिर जो आपको फिर वो लेयर्स बता देंगे। ठीक है, आपको जो है वो लेयर्स बता देंगी कि आपके पास कि ये जो रन ऑफ मटेरियल, ये जो लेमाइन है ये समर की है, और ये आपके पास जो है वो सीज़न विंटर की है। ये तो प्रॉपर पता चल जाता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास जो है ये जो हमारे वर्ब्स हैं ये कहाँ पे अक्कर होती हैं, ये आपके पोस्ट MCQs आ सकता है। ये हमारे पास डीप ग्लेशियर्स में, ठीक है,
जो डीप ग्लेशियर्स क्लियर डिपॉजिट्स ऑफ द सम लेक्स, जहाँ पे आपके पास जो है वो जो डीप ग्लेशियर्स है वो उनके साथ जो है ग्लेशियर के साथ भी अदर लेक्स हों, ठीक है। और हमारे पास जो लेक्स हैं और कुछ जहाँ पे जो है लेक्स बन रही हो, देखें जब उसके साथ अदर लेक्स होंगी ना, पहली बात जब उसके अदर लेक्स होंगी ना उसके साथ, तो उससे क्या होगा कि वो जो है फिर उसका उन अदर लेक्स के भी साथ में साथ जो है वो पीछे से पानी आएगा उसके साथ जो है वो डिपॉजिट मटेरियल होगा, ठीक है। कुछ एक लेक में रह जाएगा, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में, वो फिर लेयर वाइज बनता जाएगा, ठीक है। और जो कुछ है और कुछ जहाँ लेक्स अभी बन रही हैं, जब लेक बन रही होती है ना तो पानी हर तरफ से आ रहा होता है, हर तरफ से पानी आ रहा होता है। पानी के अंदर जाहिर सी बात है मट्टी, रेत, बजरी, फाइन सिल, पेबल, स्टोन, हर चीज़ आनी है, दोनों चीज़ों पे आएगा। जब एक लेक, ठीक है, एक लेक जब बन चुकी है, ठीक है, तब भी बन गई है उसके साथ अदर लेक से। आप देखें कि मैं आपको बताती हूँ, आपका घर है ना, आपका घर बड़ा है, आपके घर बड़ा, आपके जो है वो लोग जो हैं वो इधर उधर से भी, इधर आपके मतलब रिलेटिव्स वगैरह भी आपके साथ रहते हैं, घर काफ़ी बड़ा होगा, दरवाजे होंगे फिर उनके, कोई किधर से आ सकता है, किधर से आ सकता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं वो दरवाज़ों में से किसी से भी लोग आ सकते हैं, जितना घर बड़ा उतने उसके गेट ज़्यादा होंगे। और अगर आपका घर बन रहा है, ठीक है, जो घर बन रहा होगा तो भी कहीं से भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। तब वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो थी कि हम जो है इसकी जो थिकनेस थी उसके लिए हमें इसकी जो है कि देयर आर नोन टू वेरी इन द थिकनेस फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर और द मोर्स। इसके लिए हमारे पास जो हमारे पास जो लैमिला है बस थिकनेस है, फ्यू हमारे पास जो है मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। इसके लिए हमारे पास जो है विल्सन आया था, उसने हमें रिपोर्टेड किया था 12,223 वर्व्स इन द बॉटम सेडिमेंट इन द सेंट डक्सकी बे लेक ईरी। ये देखें आपने स्पेसिफाई कर दी, सिर्फ उसने उसके अंदर किया है। अब उसने उसके अंदर जो है उसने वर्ब्स बताई हैं कि इतनी उसके अंदर हमारे पास 22,243 हमारे पास 23 वर्ब्स थी। वो उसके अंदर 2 लैमिला, समर की और विंटर की अलग अलग थी। अब उसने एक लेक भी आपको बताया, उसने सब पे नहीं आपको बताया, मैंने आपको बताया था हर लेक जो है वो डिस्टिंग्विश है, हर लेक डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसका जो है जो पैटर्न है, बॉटम डिपॉजिट पैटर्न है, स्ट्रेटिफिकेशन पैटर्न हर किसी का डिफरेंट है, वैरायटी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ पढ़ते हो आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ है आप वो सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ है वो डिफरेंट। पीछे से अगर देखें, अगर 2 लेक साथ है ना, पीछे से पानी आ रहा ना, जो जितना अगर वो कुछ मटेरियल है उधर आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, और कुछ ज़ाहिर सारा मटेरियल नहीं वाटर जो है वो अपना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, कुछ मटेरियल है वो अगली लेक में चला जाएगा। डिफ्रेंशिएट आ गया ना। अब आपको नहीं पता पीछे से क्या मटेरियल आया था, क्या उसके अंदर डाला, क्या उसके अंदर डाला, आप जब दोनों को स्टडी करेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना, ठीक है। ये चीज़ है आपके जो लेक जो है, इसके लेक जो है वो डिपॉजिट्स की जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके जी, थैंक यू सो मच।